पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्कार दोस्तों, साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य, सीधी बात नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, ताकि हम इस टॉपिक की गहराई को समझ सकें और इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी समझ विकसित कर सकें, ताकि हम उतना ही पढ़ें जितने की हमें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं तो सिंचाई का सामान्य परिचय, उसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इनसे क्वेश्चन आता है, आप 3 स्टार बना लीजिए। इन परियोजनाओं की जो लिस्ट मैं आपको प्रदान करने वाला हूं, उन्हें आप अच्छे तरीके से भली भांति तरीके से याद कर ले तो बेहतर है। उसके बाद भारत की प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं के बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं की कुछ इंफॉर्मेशन हम प्रदान करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृषि से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, यहाँ से सिंचाई परियोजनाएं खत्म हो जाएंगी। अब हम शुरू कर देंगे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, किस जिले में है, उससे संबंधित और कब बने थे, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद कृषि उत्पाद बोर्ड से संबंधित, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी 3 स्टार कर लीजिए, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद अंतिम में हम चलते चलते तथ्य संग्रह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत पुराने प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम तथ्यों के रूप में संग्रहित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना नहर है। वर्ष 2017 में पटवारी में पूछा गया है। पहली है निचली गंगा नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर और सतलुज गंगा लिंक नहर। सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। आपको याद रखना है केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत की भी नहरों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको एक लिस्ट प्रदान करूंगा, उसको अच्छे से याद करना है आपको। मोर ड्रॉप पर ड्रॉप मिशन का प्राथमिक उद्देश्य, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और अभी भी बताया है कि कोई भी योजना आए, कोई भी नियम बने कृषि से संबंधित, कोई भी विश्वविद्यालय खोले जाएं या कोई भी कार्य किया जाए, तो उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2017 में पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है पेयजल से संरक्षण से संबंधित है, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित है, शुष्क भूमि खेती पर खेती करना और खेती के लिए प्रयुक्त होने वाले जल संरक्षण से संबंधित। इसका सही आंसर है खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला जल संरक्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिनियम की हमने आपको लिस्ट प्रदान करी है, कृपया करके आप उसे याद कर लें, क्योंकि सन पूछे जाते हैं। वर्ष 1931, वर्ष 1936, वर्ष 1956, वर्ष 1975 और सही आंसर है वर्ष 1931। ये जो हमने आपको पिछली वीडियो में लिस्ट प्रदान करी है उसमें ये है, ठीक है, आप उसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। भारत के किस भाग में अधिक सिंचाई लवणता का मुख्य कारण है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये भी वर्ष 2017 में पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना निम्न में से संबंधित है। ये भी वर्ष 2017 में पटवारी में पूछा गया है। डेयरी, कृषि, मछली पालन या डी है पुरानी मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार करना। तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारतीय मसाला अनुसंधान में स्थित है। अनुसंधान की मैं आपको एक लिस्ट प्रदान करने वाला हूं, उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें। मैं एक बार यहाँ पर आपको याद दिला दूं
कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां आप जाइए और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करिए और इस तरह की बहुत सारी जानकारी प्राप्त करिए। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरला। इसका सही आंसर है केरला, क्योंकि मसाला का उत्पादन वहां अधिक होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संयंत्र। देखिए अनुसंधान संस्थान से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 2017 का क्वेश्चन है विदिशा, अहमदाबाद, रांची, करनाल। तो ये करनाल हरियाणा में लवणता अनुसंधान केंद्र है। कौन सा केंद्रीय विभाग किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है। वर्ष 2017 से है, तो इसका ए ऑप्शन है कृषि विभाग, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है भारतीय कृषि शोध परिषद और डी ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग। इसका सही आंसर है भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में स्थित जनजाति अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ष 2017 में ये पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है जनजाति समुदायों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है जनजाति संस्कृति और समस्याओं के विषय में शोध एवं विश्लेषण करना, सी ऑप्शन है जनजाति बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन है उन्हें शहरों में बताने के लिए शोध करना। इसका सही आंसर है जनजाति संस्कृति और समस्याओं के विषय में शोध और विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहली बार इस वर्ष में पुनर्गठित, किस वर्ष उसको पुनर्गठित किया गया था। वर्ष 1956, वर्ष 1965, वर्ष 1969, वर्ष 1972। वर्ष 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है पटवारी में। इसका सही आंसर है वर्ष 1965। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सिंचाई के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। तो भारत में सिंचाई योजना को योजना आयोग द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया था। पहली है बृहद सिंचाई योजना। इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई जो होती है उसे बृहद सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, नहर तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, बृहद सिंचाई यदि आपसे पूछा जाए तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या आता है, 2,000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम, क्योंकि 10,000 हेक्टेयर से अधिक किस में आ जाएगा, बृहद सिंचाई क्षेत्र में। ठीक है, तो 10,000 से कम और 2,000 से अधिक जो कृषि क्षेत्र होता है उसे मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा जाता है। अंतिम है लघु सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य क्षेत्र को लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि 2,000 से अधिक और 10,000 से कम मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत उसे रखा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में सिंचाई के मुख्य 3 साधन प्रचलित हैं। देख लेते हैं, पहला है नहर, दूसरा है कुआं और नलकूप और तीसरा है तालाब। नहर क्या होता है, धरातलीय जल संसाधन होता है। कुआं और नलकूप क्यों होता है, भूमिगत, क्योंकि इससे भूमि से जल निकाला जाता है। और तीसरा है तालाब, धरातलीय जल संसाधन होता है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से धरातलीय जल संसाधन को चुनिए, या इनमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे अधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा होती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको देने वाला हूं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी फ्रूटफुल वीडियो जब हम आपको डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं तो भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसे 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला है उत्तर भारत की सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दक्षिण भारत की सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पूर्वी भारत सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत सिंचाई परियोजनाएं। सबसे पहले एक नज़र डाल लीजिए, हम परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी उससे संबंधित है और किस राज्य में है। क्वेश्चन आएगा तो इसी 3 में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इसकी पीडीएफ निकाल के अपने पास रख लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे चैनल साधक द अचीवर में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जहां जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना, पहली परियोजना है तुलबुल परियोजना, झेलम
नदी में है और जम्मू कश्मीर में है। अब झेलम नदी में है, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आपका ढुलमुल रवैया हमसे नहीं झेला जाता, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से कोड वर्ड बना लीजिए और आप उसे याद रखिए। नाथवा परियोजना सतलज नदी से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश की है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी से संबंधित है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को बढ़ाते हैं तो टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी से संबंधित है, उत्तराखंड में है। गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी में है, उत्तर प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी में है, जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चिनाव नदी में है, जम्मू कश्मीर में है। माही जमुना लाल परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। इसके आगे बढ़ते हैं तो शिवाजी सागर कोयना नदी में, महाराष्ट्र में। और बबली परियोजना गोदावरी में है, महाराष्ट्र में है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे समक्ष आता है दक्षिण भारत सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी में है और ये कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद शिव समुद्रम बांध कहाँ पर है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में है। इदुक्की मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, केरला में है। मैटूर बांध कहाँ पर है, तो कावेरी नदी में है, तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर की जब आप बात करेंगे तो कृष्णा नदी में है और ये किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम परियोजना कृष्णा नदी में है और आंध्र प्रदेश में है। इसमें पढ़ाने का कुछ ऐसा नहीं है, आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं और आपके याद रखने की सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कोड वर्ड बना के याद रखते हैं, आप जो तरीका अपनाना चाहें वो तरीका अपनाइए, लेकिन इन चीज़ों को याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पूर्वी भारत सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। फरक्का बांध हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। तिस्ता परियोजना की जब बात होगी तो ये तिस्ता नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। दामोदर परियोजना की बात होगी तो दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, गंडक कहाँ पर है, बिहार में है। तिपाई मुख बांध, इसको 3 स्टार बना लीजिए, बराक नदी पर है और मणिपुर में है, ठीक है। तो ये पूर्वी भारत की सिंचाई परियोजनाएं हो गई, उत्तर पूर्वी भी इसी में सम्मिलित है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ संयुक्त परियोजनाएं हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। गंडक परियोजना जो गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल के बीच में है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल के बीच में है। माही नदी पर है, राजस्थान और गुजरात के बीच में है। जब हम पचेश्वर परियोजना की बात करते हैं तो ये काली नदी पर है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है। भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करते हैं तो सतलज नदी पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। बाणसागर परियोजना की बात करते हैं तो बाणसागर सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के बीच में है। इसमें आप 4 स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, इसे याद रखिए, नदी भी याद रखिए और किन राज्यों के बीच की ये संयुक्त परियोजना है इसे भी याद रखिए। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सामूहिक प्रयास के अंतर्गत इसे रखा गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। राज्य कौन कौन से साझेदार राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान में है। राजघाट या माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है, यहाँ से बेतवा बेटा याद रखिए और माता रखिए, तो माता और बेटा बेतवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त परियोजनाएं हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले के बैनगंगा नहर पर बनाई गई थी। माफ़ करिएगा, पिछले वीडियो में शायद गलती से मैंने इसे 1930 बोल दिया है, इसका सही आंसर 1923 होगा, तो सुधार कर लेना है आपको वहाँ पर भी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं, 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था। पगारा बांध पूछा जा सकता है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, आपको ग्वालियर लगाना है और 1927 में इसे बनाया गया था। सर्वाधिक सिंचित जिले यदि पूछा जाए तो दतिया, शिवपुर और मुरैना इसके अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम सिंचित जिलों की यदि चर्चा की जाए तो डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर इसके अंतर्गत
आते हैं। इसके अलावा राज्य में अधिक भूमिगत जल का दोहन कहाँ कहाँ होता है, तो इंदौर में होता है, उज्जैन में होता है, मंदसौर में होता है, शाजापुर में होता है और रतलाम जिलों में होता है। ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों को काला जिला कहा जाता है। काला जिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूमिगत जल का दोहन इन जिलों पर सबसे अधिक होता है। और भूमिगत जल का मतलब मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है, वह जल जिसे भूमि से निकाला जाता है, जैसे बोरिंग मशीन से निकाला गया जल जो होता है वो भूमिगत जल के अंतर्गत आता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट और सिवनी में होता है। एमपी पीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है और पटवारी में भी संभावना है, इसलिए आप इस पर 3 स्टार बना लीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य परियोजनाएं आती हैं, जैसे चंबल परियोजना 1954 में चंबल नदी पर बनाई गई है और भिंड, मुरैना, मंदसौर, ग्वालियर और शिवपुर जो जिले हैं वो लाभान्वित जिले हैं। और एक चीज ये आपको याद रखनी है कि यह देश की दूसरी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना 1984 में बनी। नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियां इसके अंतर्गत आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नर्मदा का जहां भी नाम आए ये 4 राज्य आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है, जबलपुर मंडला में स्थित है, 1971 में प्रारंभ हुई थी। जब बात होती है जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना की तो हथनी नदी पर बना हुआ है और ये अलीराजपुर में स्थित है। जब तवा परियोजना की बात करते हैं तो तवा नदी पर बनी है और ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को तो हलाली परियोजना हलाली नदी पर है, विदिशा रायसेन में। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, रीवा और सीधी में कह सकते हैं। माफ करिएगा, हम फिर से बैक आते हैं और इसे पूरा करते हैं। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। केन बहुउद्देशीय ग्रेटर गंगा केन नदी पर है जो छतरपुर और पन्ना के बीच में है। पेंच नदी परियोजना पेंच नदी पर है, बालाघाट और छिंदवाड़ा में स्थित है। हालोन परियोजना हेलोन नदी पर है, मंडला में स्थित है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है जो कि छतरपुर पे स्थित है। देजला देवड़ा कुंदा नदी पर है, खरगोन। देजला देवड़ा देवड़ा दौड़ना ऐसा कुछ याद कर लीजिए, और खार से खरगोन मतलब खरगोश, खरगोश तेज दौड़ता है। भांडेर नदी बेतवा नदी पर है, दतिया ग्वालियर भिंड में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र आते हैं। देख लेते हैं एक नज़र पे अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोरहाट असम में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में। केवल इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, न ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस इसे एक ही जरूरत है और वो जरूरत है याद करने की। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में स्थित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। कुछ अन्य अनुसंधान, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र जो 2014 में स्थापित हुआ है, 3 स्टार बना लीजिए, 4 स्टार बना लीजिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नया अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है 2014 में, नई सरकार आने के बाद नई दिल्ली में। मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में है। केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरला में स्थित है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर, लीची बिहार में बहुत फेमस है, याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में स्थित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय, अभी हमने राष्ट्रीय अनुसंधान पर नजर डाली थी, अब अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पर। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका एक शाखा बनारस में खोला गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, 3 स्टार बना लीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान के यहाँ पर है लीमा
जो कि पेरू में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि आपसे कभी पूछा जाता है तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने मध्य प्रदेश के कृषि अनुसंधान केंद्र आते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान कहाँ है? पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में गेहूं का उत्पादन भी अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खमरिया जबलपुर में। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, 3 स्टार इसमें भी आप बना सकते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में है। मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया है कि खरगोश के जो बाल होते हैं वो कपास जैसे सफेद और बड़े कोमल होते हैं, तो कपास से खरगोन याद रखिए। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो जबलपुर टिक करना है। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो गोविंदगढ़ रीवा। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बड़वानी में टिक करना है। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है तो आपको क्या टिक करना है? इंदौर। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो अमलाहा में है, सीहोर में स्थित है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र के बारे में यदि पूछा जाए तो बोहानी नरसिंहपुर में स्थित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य आते हैं। अंगूर अनुसंधान केंद्र मैंने आपको पहले ही बोला रतलाम में है, पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये बुरहानपुर में स्थित है। इसी प्रकार केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो ग्वालियर में है। ठीक है, अब कुछ कृषि उत्पाद बोर्ड हैं, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नज़र देख लेते हैं। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलोर के कर्नाटका में है। रबर बोर्ड कहाँ पर है? कोट्टम केरला में है। चाय बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तम्बाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो जूट बोर्ड आता है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और जूट की खेती भी पश्चिम बंगाल में हुई होती है। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, 3 स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते तथ्य संग्रह पर एक नज़र डाल लेते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में 1964 में स्थापित किया गया है। एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और पटवारी में बहुत अधिक संभावना है इसके आने की। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में पहला कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था, 1960 में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है, 3 स्टार इस पर भी आप बना सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो है वर्तमान संख्या 25 है। ये संख्या बदलती रहती है, इसलिए ये अपडेट करने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो एमएसपी में खरीफ की फसलों में कौन कौन शामिल है? सारी फसलें तो मैं नहीं बता पाया हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फसलों के नाम हम जान लेते हैं। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, सोयाबीन है, कपास है और अरहर है। इसके अलावा रबी की कौन कौन सी फसल है एमएसपी वाली? तो गेहूं है, जौ है, चना है, गन्ना है और नारियल है। ये जौ है, जाब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर इसकी पीडीएफ आप याद रख सकते हैं, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ, भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।